अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा मेथड्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स में नेक्स्ट मेथड है वो है टॉपिकल मेथड। ठीक है, इसको हम डिस्कस करते हैं। ये मेथड है क्या, किन चीज़ों पे बेस करेगा। सबसे पहले हम इसको ओवरऑल देखते हैं। इट इज़ द ऑपोजिट ऑफ कंसेंट्रिक मेथड। ये किसके ऑपोजिट है? कंसेंट्रिक मेथड के। कंसेंट्रिक मेथड इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग अप ऑफ ए टॉपिक इनटू सूटेबल पोर्शंस। कंसेंट्रिक मेथड क्या था कि आपके एक टॉपिक को जो है वो छोटे छोटे सब टॉपिक्स में ब्रेक कर लेंगे। वेयर एज टॉपिकल मेथड एम्स एट कीपिंग इट इन एक्ट। मतलब इसमें आप टॉपिक्स को जो है वो सब टॉपिक्स में सूटेबल सब पोर्शंस में ब्रेक नहीं कर सकते। आपको टॉपिक को ओवरऑल देखना पड़ता है और इसको आप टॉपिकल मेथड कहते हैं। टॉपिक इज़ टेकन एज अ यूनिफाइड होल आर एज एन अनब्रेकेबल यूनिट। टॉपिक को हम कहते हैं कि आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते, ये एज अ होल हमने इसको डील करना होता है। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट एनी टॉपिक व्हेन बिगन शुड नॉट बी लेफ्ट हाफ डन। मतलब जब भी कोई टॉपिक आपने शुरू किया है तो जब तक आपको उसकी कंप्लीट नॉलेज नहीं है, उसके कंप्लीट आपको लेआउट नहीं पड़ता, आप उसको परफॉर्म नहीं कर सकते। इट शुड बी फिनिश्ड इन इट्स एंटायरिटी बिफोर द नेक्स्ट टॉपिक इज़ टेकन। प्रोसीजर की बात करें तो प्रोसीजर क्या है? टॉपिकल मेथड इज़ मोर अ सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर देन अ मेथड ऑफ टीचिंग। हमने क्या करना है, इसका मेन टारगेट क्या है कि ये अरेंजमेंट पे बेस करता है किस पे? सब्जेक्ट मैटर के। देन अ मेथड ऑफ टीचिंग, और मेथड ऑफ टीचिंग के बजाय इसका जो मेन टारगेट है वो अरेंजमेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर है। इट्स एडॉप्शन डिपेंड्स ऑन ए सूटेबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सिलेबस। मतलब कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि वो इसको अडॉप्ट करती है या नहीं करती। द टॉपिक इज़ टू बी टॉट एट अ स्ट्रेच विदाउट अ ब्रेक आर अ गैप। मतलब टॉपिक को जो है वो हम विदाउट एनी गैप्स, विदाउट एनी ब्रेकेज हमें उसको स्टडी करना पड़ता है। द अदर अप्रोच टू दिस मैथड इज़ दैट अ टॉपिक इज़ सिलेक्टेड and is made the basis of many other topics. The selected topic becomes the center of correlation. मतलब जो भी आपके पास टॉपिक मौजूद है वो एक रिलेशनशिप डिवेलप करता है। एट द एंड हम उसको तमाम जिन चीज़ों के साथ लिंक कर रहा होता है उनका आपस में रिलेशनशिप भी देखते हैं। वाइल डीलिंग विद द यूनिटरी मेथड द स्टूडेंट्स कैन बी एक्वाइंटेड विद टाइम एंड वर्क, simple interest, average percentage, and even to some extent with simple equations of algebra. Topics of other subjects may also be mentioned. मतलब ये कुछ टॉपिक्स की हमारे पास एग्जांपल्स हैं। टॉपिकल मेथड के मेरिट्स की अगर हम बात करें, कॉन्टिन्यूस टीचिंग ऑफ ए टॉपिक नॉट ओनली विल, मतलब हमारे पास जो भी टॉपिक हैं हमने उसको प्रॉपर कॉन्टिन्यूटी के साथ पढ़ना है, उसमें ब्रेकेज नहीं है, तो इससे ये फ़ायदा होगा। विल सेव द स्टूडेंट फ्रॉम डिवाइडेड अटेंशन। बजाय इसके कि हम टॉपिक को ब्रेक करें जिससे स्टूडेंट्स डाइवर्ट हों, उनको समझ ना आए, एज अ होल हम उसको डिस्कस करेंगे तो बच्चे अटेंटिव रहेंगे। बट में एंश्योर देयर फुल एंड होल हार्टेड कंसंट्रेशन। लेकिन जस्ट अटेंशन ज़रूरी नहीं है, बच्चों को जो है वो जहनी और जिस्मानी तौर पे वहाँ पे मौजूद होना चाहिए ऑन द टॉपिक इन हैंड आल्सो। A natural link and sequence will exist in the day-to-day work in the classroom. The students' complete attention, ability, and capacity will be directed exclusively to the topic under study for a sufficiently long time. इसके बाद नेक्स्ट इसके क्या बेनिफिट्स हैं? व्हेन अ टॉपिक इज़ ट्रीटेड एज सेंटर फॉर अदर टॉपिक्स इट फैसिलिटेट्स द लर्निंग प्रोसेस। मतलब ये लर्निंग प्रोसेस को फैसिलिटेट करता है, लर्निंग प्रोसेस इजी बनाता है। इट इलस्ट्रेट्स द एडवांटेजेस ऑफ कोरिलेशन, मतलब उनके आपस में क्या रिलेशन है टॉपिक के, तो उसको भी क्लियर करता है। इट्स ड्रॉबैक्स की बात करें तो इसमें देखें, कीपिंग साइकोलॉजिकल रीजंस इन व्यू इट विल बी फॉलिश टू टेक अप अ टॉपिक लाइक एरिया इन द 4th क्लास। अगर हम साइकोलॉजिकली देखें तो अगर आप एरिया फाइंड आउट करना चाहें एंड ट्राई टू फिनिश इट एट अ स्ट्रेच, द स्टूडेंट्स मे बी कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द
elementary portion of the topic at that stage, but will certainly not be able to attempt the most difficult problem at that very stage। मतलब एक ही टॉपिक को आपने स्टार्ट से लेके बिल्कुल एंड तक उसको कंप्लीट करना है, तो उसका क्या नुकसान हो सकता है कि स्टूडेंट स्टार्टिंग वाला पोर्शन तो अच्छे तरीके से समझ आ जाए, लेकिन चूँकि आप एक कॉन्टीन्यूस स्टडी कर रहे होंगे, विदाउट गैप स्टडी कर रहे होंगे, तो मुश्किल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में उनको मुश्किल होगी। तो हम क्या कर सकते हैं कि टॉपिक को जो है वो डिफरेंट सेक्शन वाइज ब्रेक अगर कर लेंगे, स्टूडेंट्स को आइडिया होगा कि इस सेक्शन का टॉपिक के साथ क्या लिंक है और उनके लिए लर्निंग ईजी हो जाएगी। It is but natural that the interest of students in any topic will cease or wane after a month or so of its start। मतलब अगर एक टॉपिक बहुत ज़्यादा लंबा है तो उसकी कॉन्टीन्यूस स्टडी में बच्चों की अटेंशन लूज़ हो सकती है, बच्चों का इंटरेस्ट लूज़ होगा, तो आपके पढ़ाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसके बाद थर्ड वन है द मेथड डज नॉट प्रोवाइड एनी अपॉर्चुनिटी फॉर ईयर टू ईयर रिवीजन, कि आपके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है रिवीजन्स की। मोस्ट ऑफ द नॉलेज एक्वायर्ड इन अर्लियर ईयर इज़ लाइकली टू बी फॉरगॉटन बाय द टाइम द स्टूडेंट्स लीव द स्कूल। फॉर सपोज अगर आपने एक टॉपिक जो है बिल्कुल इनिशियल क्लासेस में पढ़ा है और उसके बाद आप उनको बहुत लेट पढ़ते हैं या फिर दोबारा उसको पढ़ते ही नहीं है, तो इतने लॉन्ग टाइम का जब गैप आएगा तो स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है वो इफ़ेक्ट होगी, स्टूडेंट्स भूल जाएंगे। एट द स्कूल लिविंग स्टेज द स्टूडेंट्स आर वांटेड टू डू अ फाइनल एंड overall revision so that when they go out everything should be fresh in their minds, but topical method does not provide for such revision। मतलब ये revision lack of revision की वजह से भी ये इतना इंटरेस्टिंग नहीं है। इसकी कंक्लूजन में यही है कि नो डाउट आपके पास ये कॉन्टीन्यूस वे ऑफ लर्निंग है, बट इसमें जो है ये कंसेंट्रिक मेथड का एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है। इसका एक ही बेनिफिट है कि टॉपिक इज़ मेड टू सेंटर फॉर अदर टॉपिक्स विच कैन प्रोवाइड अ गुड स्टेप टुवर्ड्स कोरिलेशन। एज अ मेथड इट इज़ ओनली एन आइडिया विच शुड बी kept in mind to be used only at the appropriate opportunity। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास कंसेंट्रिक मेथड। कंसेंट्रिक मेथड क्या है? द मेथड इम्प्लाइज widening of knowledge just as concentric circles go on extending and widening। मतलब concentric circles की अगर आप बात करें ना, लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स की हम बात कर रहे हैं, तो एक सर्कल अगर यहाँ है तो इसका सेंटर ये है, दूसरा सर्कल अगर हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं तो अगेन इसका सेंटर यही वाला है, तीसरा सर्कल हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं तो इसका सेंटर यही वाला है। मतलब पहले सर्कल से हमने स्टार्ट किया और इसको आप क्या करते जा रहे हैं, एक्सटेंड करते जा रहे हैं। तो जस्ट लाइक कंसेंट्रिक सर्कल्स हम इन आइडियाज़ को जो है कंसेंट्रिक मेथड में हम एक्सटेंड करते जाते हैं। इट इज़ मोर अप्रोप्रिएट टू कॉल इट अ सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर द स्टडी ऑफ। मतलब हम एक टॉपिक को जहाँ से स्टार्ट करते हैं आहिस्ता आहिस्ता हम उसमें फर्दर एडिशन करते जाते हैं। द स्टडी ऑफ ए टॉपिक इज स्प्रेड ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स। जिस तरह से अगर आप मैथमेटिक्स की बात करें तो आपने मैट्रिक में मैथ पढ़ा, फिर उसके बाद आपने अपने बीएस के कुछ सेमेस्टर्स में मैथ पढ़ा, कुछ बच्चों ने इंटर में भी मैथ पढ़ा, तो इस तरीके से कुछ टॉपिक्स जो है वो ओवरलैप कर रहे थे और कुछ में फर्दर उन्हीं टॉपिक्स में एडिशन थी। मतलब कुछ चीज़ें पुराने वाली थी और कुछ न्यू वाली, इस तरीके से आपको प्रॉपर रिवीजन का टाइम मिल जाता है। द स्टडी ऑफ ए टॉपिक इज स्प्रेड ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स बिगनिंग फ्रॉम अ न्यूक्लियस द सर्कल ऑफ द नॉलेज गो ऑन वाइडनिंग ईयर आफ्टर ईयर। मतलब हम बिल्कुल सेंट्रल उसके पोर्शन से स्टार्ट करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं और इसको डिफरेंट ईयर्स में जो है वो हम इसको स्टडी करते हैं। एलिमेंट्री नॉलेज इज़ गिवन इन द इंट्रोडक्टरी ईयर, के जो स्टार्टिंग ईयर्स होते हैं, बिल्कुल टॉपिक का स्टार्ट होता है तो बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है। समथिंग मोर इज़ टॉट इन द नेक्स्ट ईयर, उससे नेक्स्ट ईयर कुछ मज़ीद पढ़ाया जाता है। जैसे छोटी क्लासेस में मैथ की बात करें तो शुरू में काउंटिंग पढ़ाई जाती है, टेबल्स पढ़ाए जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में बात करें तो उसी की बेस पे उनको कुछ प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन बताई जाती है। वो नंबर्स मतलब प्रीवियस नॉलेज पे बेस करता हुआ नेक्स्ट ईयर में आप पढ़ते जाते हैं। समथिंग स्टिल मोर इज़ एडिड इन द सब्सिक्वेंट ईयर एंड सो ऑन। अ स्टडी प्रोग्रेस इज़ मेंटेन्ड इन द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज ऑफ ए टॉपिक फॉर अ सफिशेंट नंबर ऑफ ईयर्स कॉन्टीन्यूसली। मतलब कुछ साल आपको मुसलसल जो है वो जब जब आप पढ़ते हैं तो आपको जो है वो स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन मिलती है, इससे आपको बहुत फ़ायदा होता है। प्रोसीजर्स की बात करें,
अ टॉपिक इज़ ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ पोर्शंस। जिस तरह से भी आपने बात की कि आप रेशो प्रोपोर्शन 8, 9, 10 में भी कुछ टॉपिक्स पढ़ते हैं, जीसीडी का पढ़ते हैं, उसके बाद अगेन आप पढ़ते हैं, तो इसका मतलब कि नंबर ऑफ पोर्शंस में डिवाइड होते हैं। द पोर्शंस आर अलॉटेड टू वेरियस क्लासेस, और हर पोर्शन आप डिफरेंट क्लासेस में जब आप पढ़ते हैं तो आपको प्रीवियस की रिवीजन का भी टाइम मिलता है, जिससे आपकी नॉलेज स्ट्रॉन्ग होती है। द क्राइटेरिया आर डिफ़िकल्टी ऑफ पोर्शन एंड पावर ऑफ कंप्रीहेंशन ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी एज के साथ साथ मेच्योर होते हैं। बच्चों में लर्निंग की जो एबिलिटी होती है वो टाइम टू टाइम चेंज होती है। एनी गैप्स ऑफ नॉलेज आर फिल्ड अप ईयर आफ्टर ईयर। मतलब जो उनको चीज़ों का नहीं पता होता कुछ सालों बाद वो भी क्लियर हो जाता है। फुल फ्लैज्ड नॉलेज ऑफ द टॉपिक इज़ अल्टीमेटली प्रोवाइडेड। फाइनली कुछ सालों के बाद आपको एक मुकम्मल टॉपिक की जो है वो इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। इट इज़ मोस्ट कंसर्न विद ईयर टू ईयर टीचिंग। मतलब ये जो है इकट्ठा एक टॉपिक को स्टार्ट करके, जैसे अगर आपने एक टॉपिक पढ़ा 7th क्लास में, आपको ऑल इन ऑल 7th क्लास में ही कवर करवा दिया गया, बाद में ना आपने रिवीजन करनी है, तो इससे आपकी जो है लर्निंग इफेक्ट होती है। बट इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सरसाइज्ड इन डे टू डे टीचिंग एज वेल। नॉलेज टू बी गिवन टूडे शुड फॉलो फ्रॉम द नॉलेज गिवन ऑन प्रीवियस डेज। मतलब जो आप मौजूदा टाइम में नॉलेज दे रहे होते हैं वो प्रीवियस ईयर्स की नॉलेज पे बेस्ड कर रहा होता है, क्योंकि उसी की वो एक्सटेंशन होता है। नेक्स्ट हमारे पास है इसके मेरिट्स की बात करें तो मेरिट्स में आ जाता है इट इज़ अ सूटेबल सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट बिकॉज इट इज़ अ हाईली अनसाइकोलॉजिकल टू टेक अप अ टॉपिक लाइक टाइम एंड वर्क विद अ पर्टिकुलर क्लास एंड ट्राई टू डील विद ऑल इट्स एस्पेक्ट्स इन द सेम क्लास। मतलब एक टॉपिक इतना वाइड होता है कि आप उनको ऑल एक ही क्लास में आप उसको डील नहीं कर सकते, तो इसलिए ये साइकोलॉजिकली भी बहुत अच्छा मेथड है। नेक्स्ट है इट एनेबल्स द टीचर टू डू अ पोर्शन ऑफ ए टॉपिक अकॉर्डिंग टू द रिसेप्टिविटी ऑफ लर्नर। मतलब जिस तरीके से जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो गेन कर रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग जब हम पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए भी इसको अंडरस्टैंड करना इजी होता है। कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द स्टडी ऑफ ए टॉपिक फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स मेक्स इट इम्प्रेशन मोर लास्टिंग। मतलब जब आप ना काफ़ी सालों तक एक ही टॉपिक को ब्रेक करके पढ़ते रहते हैं तो आपकी जो है वो नॉलेज स्ट्रॉन्ग होती है और उसका इम्प्रेशन जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। प्रीवियस नॉलेज आर कंप्रीहेंशन अ टॉपिक इज़ रिवाइज्ड ईयर आफ्टर ईयर। मतलब अगर आपने इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है तो आपको नंबर्स का पता होना चाहिए, आपको कोफिशिएंट्स का पता होना चाहिए, तो टाइम टू टाइम जो है वो आप प्रीवियस चीज़ें रिवाइज करते हैं। नेक्स्ट है इट डज़ नॉट अलाउ द टीचिंग टू बिकम डल। मतलब ये टीचिंग को जो है वो डल नहीं होने देता। द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट रिमेन्स अलाइव फॉर फ्यू ईयर्स फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ द स्टडी ऑफ द पोर्शन ऑफ ए टॉपिक। मतलब जब आपने एक टॉपिक को काफ़ी ज़्यादा पोर्शंस में डिवाइड करना है और उसको काफ़ी ज़्यादा सालों में कवर करना है तो उससे क्या होता है स्टूडेंट्स का जो है वो इंटरेस्ट डिवेलप्ड रहता है और स्टूडेंट इंटरेस्टिंगली उस चीज़ पे वर्क करते हैं। एवरी ईयर अ न्यू इंटरेस्ट कैन बी गिवन टू द टॉपिक। ड्रॉबैक्स की बात करें, इफ़ अ पोर्शन इज़ टू लॉन्ग द इंटरेस्ट इज़ लाइकली टू फ्लैग एंड इफ़ अ पोर्शन इज़ टू शॉर्ट इट इज़ नॉट लाइकली टू मेक एनी लास्टिंग और परमानेंट इम्प्रेशन ऑन द लर्नर्स माइंड। मतलब अगर एक टॉपिक बहुत ज़्यादा लंबा है, आपको काफ़ी साल उसको पढ़ना पड़ता है तो आप उसको बोरिंग फील करने लग जाते हैं। सिमिलरली अगर एक टॉपिक बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, उसी टाइम पे स्टार्ट होकर उसी टाइम पे ख़त्म हो जाता है, तो तब भी जो है वो उसके अंडरस्टैंड करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंड करना क्यों मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको रिवीजन का टाइम नहीं मिलता। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग ही डेवलप नहीं हुई होती और साथ ही टॉपिक एंड हो जाता है। नंबर 2 है इट में प्रूव हार्मफुल इफ़ अ टीचर बिकम्स ओवर एम्बिशियस एंड एग्जॉस्ट ऑल द पॉसिबल इंटरेस्टिंग इलस्ट्रेशंस इन द इंट्रोडक्टरी ईयर। मतलब अगर आपकी बेसिक्स ही क्लियर नहीं है जिस पे बेस करते हुए आपने नेक्स्ट क्लासेस में उस टॉपिक को जो है वो दोबारा पढ़ना है तो आपके लिए जो है वो हार्मफुल हो सकता है। Those who have to teach the topic in the subsequent years are left with nothing to create interest.
तो इस तरीके से ये मेथड जो है इसके बेनिफिट्स भी हैं, क्योंकि हम एक टॉपिक को जो है वो डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करते हुए पढ़ते हैं, तो इससे रिवीजन जो है वो पॉसिबल होती है। स्टूडेंट्स एक चीज़ को जब बार बार रिकॉल करते हैं तो उनके माइंड पे अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है। इसके साथ साथ टीचर भी एनर्जेटिक रहते हैं। इट शुड बी पॉसिबल टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक विद इंटरेस्टिंग इलस्ट्रेशंस एवरी ईयर। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।